रीवा सांसद और मनगवा विधायक पर लगाए गए आरोपों पर भड़के जनपद एकता संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष मृगेंद्र नाथ त्रिपाठी। रीवा जिले में इन दिनों रीवा सांसद और त्योंथर विधायक के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कई बार सार्वजनिक मंचों से त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी के दादा स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के राजनीतिक युग की चर्चा छेड़कर राजनीतिक गलियारे में भूचाल ला दिए हैं। उधर विधायक सिद्धार्थ तिवारी भी सांसद के बयानों की आलोचना करते हुए सांसद के बयानों को अनुचित बताए थे। इसी बीच रीवा जिले के गंगेव जनपद पंचायत के अध्यक्ष विकास तिवारी के भाजपा में शामिल होने के बाद से सिद्धार्थ तिवारी की टीम भी हमलावर हो गई है। विकास तिवारी को भाजपा में शामिल कराने वाले रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति पर कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व जनपद पंचायत गंगेव के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने गंभीर आरोप लगाकर आग में घी डालने जैसा काम कर दिया है। ज्ञात हो कि संजय पांडे त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी के काफ़ी करीबी लोगों में गिने जाते हैं। अब संजय पांडे द्वारा लगाए गए आरोपों पर भड़के जनपद एकता संघ मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष मृगेंद्र नाथ त्रिपाठी ने पलटवार करते हुए न सिर्फ संजय पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं बल्कि त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी को भी आड़े हाथों लिया है। बीते दिनों कांग्रेस नेता संजय पांडे द्वारा जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी को भाजपा में शामिल कराने के एवज में रीवा सांसद पर 1 करोड़ लेने और विधायक मनगवा पर अल्प आय वर्ग सोसाइटी में भूखंड लेने का आरोप लगाए थे। इस आरोप के बाद जनपद पंचायत गंगेव के वार्ड क्रमांक 25 के सदस्य एवं जनपद एकता संघ मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष मृगेंद्र नाथ त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता करके संजय पांडे के आरोपों को निराधार बताते हुए त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी के इशारे पर बदनाम करने की साजिश बताया है। श्री त्रिपाठी ने कहा कि रीवा सांसद ईमानदार नेता हैं और मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति भी नेक दिल, ईमानदार और लोकप्रिय नेता हैं। दोनों नेताओं पर लगाए गए आरोप केवल उन्हें बदनाम करने की साजिश है। पत्रकार वार्ता के दौरान संजय पांडे पर आरोप लगाते हुए मृगेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाले के सजा याफ्ता हैं और कई गंभीर मामलों के आरोपी हैं। उन्होंने संजय पांडे के विरुद्ध दर्ज सभी दर्जन भर से अधिक अपराधों की सूची पत्रकारों से साझा करते हुए कहे कि ऐसे लोगों का कोई राजनीतिक चरित्र नहीं है। पूर्व सांसद स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी जो सिद्धार्थ तिवारी के पिता हैं, उनके खिलाफ भी हाई कोर्ट में संजय पांडे ने बयान देकर फंसाने का षड्यंत्र किया था। विधायक सिद्धार्थ तिवारी को ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। श्री त्रिपाठी ने कहा कि संजय पांडे जैसे लोगों के विरोध करने और झूठे आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे लोगों का कोई राजनीतिक चरित्र नहीं है। सभी पत्रकार साथियों को प्रणाम, नमन। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप सभी पेपर से आए हैं, सभी को सम्मान, प्रणाम। हमारे सभी सरपंच साथी हैं, उनको प्रणाम। साथियों, अभी हाल में पेपर में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में आया कि हमारे सांसद जी के बारे में, उनके भी सांसद हैं, सभी रीवा जिले के सम्मानित सांसद हैं। 3 बार से वो सम्मानित सांसद जी चुने गए, जनार्दन प्रसाद मिश्रा जी, और उनकी एक अलग छवि है और एक गांधीवादी तरीके से उनका नाम जाना जाता है माननीय सांसद जी का। और बहुत ही ईमानदार सांसद के ऊपर जब सम्मानित संजय पांडे जी द्वारा आरोप लगाया गया तो मैं खुद व्यथित हुआ और हमारे पंचायती राज के सरपंच साथी लोग व्यथित हुए कि कैसा ये लांछन लगा रहे हैं। जिस आदमी के पास 3 बार सांसद हो, भारी बहुमत से जीते हो, उनके पास घर ना हो, एक साधारण बेस में हमेशा रहते हैं, वो कोई ताम झाम नहीं और सही बात बोलते हैं, उस आदमी के ऊपर इतना घृणित आरोप लगा संजय पांडे द्वारा, मैं खुद व्यथित हुआ। हमारे लोकप्रिय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी जो एक बहुत ही मतों से जीते हैं और हमेशा सक्रिय रहते हैं, उनकी अलग छवि है, हमेशा गरीबों के पास रहते हैं, न्याय अन्याय देखते हैं और निरंतर वो काम कर रहे हैं अपने मनगमा क्षेत्र में, सक्रिय हैं। हम नरेंद्र प्रजापति हमारे सम्मानित विधायक जी,
उनके भी ऊपर लांछन लगाया गया। और ये लांछन लगाया गया कि डील हुई, बार बार की डील हुई, डील करार एग्रीमेंट, डील हुई तो बताओ कहाँ डील हुई, कहाँ दस्तखत है, कहाँ एग्रीमेंट में दस्तखत है, कहाँ करार है। डील हुई 1 करोड़ की डील हुई, प्लाट लिए सम्मानित विधायक जी, बताओ ना आप। संजय पांडे जी, आप वही आदमी हो, आप कि सम्मानीय पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी जी के ऊपर उनके संरक्षण में आप उपाध्यक्ष हुए, आप जनपद उपाध्यक्ष हुए उनके संरक्षण में। इसके पहले आप क्या थे? लोग कहते थे कि एक कुत्ती बीड़ी पीते थे आप गगेव में, ये लोग कहते थे। पर आप सम्मानीय पूर्व सांसद सुंदरलाल, स्वर्गीय सुंदरलाल जी के संरक्षण में आप जनपद उपाध्यक्ष हुए और आपने फिर जाके हाई कोर्ट में उनके खिलाफ सम्मानीय सुंदरलाल सांसद जी के ऊपर आरोप, उसका प्रमाण है। आपके ऊपर कई मामले हैं, वो देंगे आपको संजय पांडे जी के ऊपर। पता नहीं क्यों चौथर विधायक उनका विश्वास मान रहे हैं और संरक्षण दे रहे हैं संजय पांडे को, ये पता चला है। जांच होनी चाहिए, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। और हमारे सांसद जी एक गांधीवादी तरीके से पूरा संचालन कर रहे हैं। हमारे विधायक जी गांधीवादी तरीके से सक्रिय हैं पूरे मनगवा क्षेत्र में, कोई आरोप निराधार आरोप है। और जहाँ तक सवाल है सदस्यता का, जो सांसद जी बोले कि सदस्यता के लिए रोका गया सिद्धार्थ तिवारी विधायक जी, सम्मानित विधायक सिद्धार्थ तिवारी द्वारा, बात सही है। जनपद उपाध्यक्ष प्रभाकर पटेल गगेव खुद हमसे बोले कि मैं सदस्यता लेना चाहता था पर हमको सिद्धार्थ तिवारी ने रोका। खुद हमसे जनपद अध्यक्ष प्रभाकर पटेल बोले कि अब किस पार्टी में हो आप, जनपद उपाध्यक्ष प्रभाकर जी? तो बोले कि अब किसी पार्टी में नहीं है, हम कांग्रेस में है और जब हमारा तो काम चल रहा है सिद्धार्थ तिवारी जी से काम हम अपना कर लेते हैं। प्रभाकर पटेल का गगेव का कैसे ये दो तरफा बात चल रही है। आप सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि आप चौथे स्तंभ हैं, सही बात को आप लोग उजागर करें। संजय पांडे उपाध्यक्ष थे, अब पूर्वा के हैं और वकालत करते हैं। किसके इशारे पे आरोप लगा रहे होंगे जी? किसके इशारे पे आरोप लगा रहे होंगे? ये पूरा पता लग रहा है कि सिद्धार्थ तिवारी चौथर विधायक के इशारे पे आरोप लगा रहे हैं। सिद्धार्थ तिवारी जी खुद नहीं उनको समझ पा रहे हैं संजय पांडे जी की कौन सी, जो आदमी अपने सिद्धार्थ तिवारी जी के पिताजी को नहीं बख्शा, वो कैसे बख्शेगा सिद्धार्थ को किसी को? आप भी बीजेपी के सदस्य हैं। हाँ, बीजेपी के सदस्य हैं और सम्मानित जनार्दन प्रसाद जी से सदस्यता लिए, मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से सदस्यता लिए मैं 2 अप्रैल को, और चुनाव में थे, मैं ईमानदारी से लगा था। हमारे पोलिंग में कांग्रेस को एजेंट नहीं मिला, वोट मिले होंगे कांग्रेस को पर एजेंट नहीं मिला। बीजेपी के ही विधायक है सिद्धार्थ तिवारी को कैसे रोक लगा रहे हैं बीजेपी में आने से? अब हमसे तो जनपद उपाध्यक्ष प्रभाकर जी खुद बोले, हमसे खुद बोले कि हमको सिद्धार्थ तिवारी जी ने मना किया है कि आप बीजेपी नहीं जाओ। और सरपंच बोले, कई बोले, हमसे भी नाराज हुए वो सिद्धार्थ तिवारी कि आपने कैसे मंत्री जी से सदस्यता ले ली, आप कैसे सांसद जी से सदस्यता ले ली बीजेपी के, हमसे क्यों न लिए, हमसे खुद बोले। तो मैं चकित हो गया। बिल्कुल रोक लगा रहे थे वो कि जो कोई सदस्यता ले हमसे ले, ना कि मंत्री जी से और सांसद जी से ले। हमारे इतने अच्छे लोकप्रिय मंत्री जी हैं, ईमानदार, बिंद के को गौरव मध्य प्रदेश के गौरव, इतना अच्छा विकास वो बढ़ा रहे हैं हमारे मंत्री जी कि रीवा जिले की विकास की महक और इतनी बढ़ गई है। रीवा जिले के मंत्री जी के नेतृत्व में विकास की महक, उसकी सुगंध रीवा जिले के हर आदमी मान रहा है और उसकी सुगंध से पूरा हर आदमी बीजेपी की सदस्यता लेने को तैयार था माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, और सांसद जी को भारी मतों से विजयी बनाया। आखिर ये बीजेपी के दोनों सांसद और विधायक भी आपस में टकराव क्यों हो गया? किस बात का टकराव हो गया आपस में? अब ये आप पता लगाइए किस बात का टकराव हो गया। हम तो सांसद जी ईमानदार आदमी जी। ये पार्टी फोरम के अंदर का मामला। संजय पांडे जी, देखिए सही बात यह है कि जब जनपद का चुनाव हुआ तो हमको खुद सिद्धार्थ तिवारी जी बोले कि विकास तिवारी जी योग्य हैं, होनहार लड़का है, मृदुभाषी है। हमको खुद बोले कि विकास तिवारी को वोट किया जाए और उनको बनाना है जनपद अध्यक्ष। संजय पांडे जी खुद बोले कि विकास तिवारी को चुनना है सिद्धार्थ के सामने,
तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उनके साथ उठते बैठते हैं तो विधायक जी का संरक्षण होगा। इतनी बड़ी बात बोल गए तो किसी का किसी संरक्षण तो होगा। लेकिन जी ऐसा क्या हुआ कि अब इन्हीं के खिलाफ हो गए? कौन बोल रहा है इनके खिलाफ? हम तो नहीं बोल रहे हैं इनके खिलाफ। अरे मेरी बात अरे ये स्थिति निर्मित हो रही है, आप लोग ये कैसे आप मंच पर भाषण में नहीं है, पत्रकार वार्ता में। हाँ जी 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 थोड़ा जी सा शांत मन से पहले पूरी बात सुनिए। हम- तिवारी को मोहरा बना के क्यों लोगों को खिलाफ कर? हम विकास तिवारी का मोहरा, मैं भी जनपद सदस्य हूँ भाई साहब। मैं 10 साल सरपंच था, सरपंच सर का अध्यक्ष था। अब हमारे सांसद जी को दिल्ली से पंचायती राज का बनाया गया है। वो कल बनाए गए, अभी बनाए गए हैं। इसके पहले भी वो पंचायती का संरक्षण दे रहे थे, सरपंचों को संरक्षण दे रहे थे जी, जनपद को दे रहे थे। कई करोड़ रुपए हमारे दगे ब्लॉक में पैसा दिया जनार्दन जी ने। तो कैसे? हाँ, क्यों नाराज हैं आप? कौन मैं ये जानना चाहता हूं। किससे नाराज है? इनसे क्यों नाराज हैं? इनको आगे कर। हम इनसे किसी से मैं नहीं नाराज हूँ। मैं ना आपसे नाराज हूँ ना आप नहीं नाराज हो भाई। सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ और में तो दस्तखत होती है, एग्रीमेंट में दस्तखत होती है। दिखाएं डील, दिखाएं डील की ये डील हुई है, तब तो माना जाए। एक वकील वो भी है, वकील मैं भी हूँ। जो सुंदरलाल तिवारी के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में किया था, उसके दस्तावेज हैं आपके पास? सब है दस्तावेज, पूरा उपलब्ध करा देंगे। सबको दीजिए। हाँ जी 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 जी।